Find the sum that amounts to rupees 3025 at 10% per annum for 2 years if the interest is चलो compounded annually. पी बताओ। P है 3025 हम्म, और और रेट है 10% पर एनम। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो ए इज इक्वल टू पी उसका फॉर्मूला वन होता है प्लस ए आर अपॉन 100 टू द पावर रेट की टी। और पावर जो टू। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को। ये दो फॉर्मूले हैं हम लोगों के पास, ठीक है? ये दो फॉर्मूले हैं। अब जो पिछली एक्सरसाइजेस कर चुकी हो उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा दिमाग ना लगाओ और बताओ कि क्या क्या चीजें दी हैं। उसमें पी दिया है। हाँ, तो पी कितना है? पी है 3025 ठीक। और रेट दिया है। रेट 10% पी है कैसे लग रहा है? और रेट है 10% पर पी और एनम, हाँ। ईयर टाइम ईयर है है 2 ईयर 2 years है। if the interest is compounded annually. ठीक है, सिंपल। करना क्या है? फाइंड द सम दैट अमाउंट, सम ऑफ दैट अमाउंट्स। तो अमाउंट निकालना है। सम ऑफ, फाइंड द सम दैट अमाउंट्स टू। जरा सा पढ़ो, देखो, सम दैट अमाउंट्स टू। तुम्हें उसका सम निकालना है जिसकी अमाउंट क्या बन रही है, जिसकी अमाउंट क्या बन रही है? जिसके थ्री amount जीरो टू फाइव बाकी रेट तो 10% है, टाइम 2 years है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो लिख रहे हैं ना, फाइंड द सम दैट अमाउंट्स टू 3025, तुमने इसको प्रिंसिपल मान लिया। क्यों प्रिंसिपल मान लिया? प्रिंसिपल मानते ये तो हैं जो अमाउंट है। डिपॉजिट करेंगे, लेंड बोरो करेंगे, उसको मानेंगे। तो ये जो 3025 है तुम्हारा पी नहीं है, वो क्या है? वो ए है। ये है ए है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है, वी हैव, फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 टू दी पावर टी। इसमें से हमें क्या करना है? हमें ए निकालना है ना। ये निकालना है हाँ। हाँ, तो पी को यहीं रख देंगे, पी को यहीं रख देते हैं। और ये पूरा कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये पूरा चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू हो जाएगा A/1 + R/100 टू दी पावर टी। बोलो, फॉर्मूला समझ में आया? हाँ ठीक। इस चीज को हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को 1 + R टू दी पावर टी में ये हो जाता है 1 + R है 10%, यानी कि 10/100 टू दी पावर टी। ये कितना हो जाएगा? 110। 110/100 टू दी पावर टी इज इक्वल टू 2 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना? 11, यानी कि 1.1 का स्क्वायर, यानी कि 1.1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, स्क्वायर है ना, इसके 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.21। तो नीचे क्या आया? P इज इक्वल टू, अमाउंट है 3025 और नीचे क्या आ गया? 1.21 डायरेक्ट सॉल्व होके आ गया। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे हम, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे और फिर इसको हम 3025 को सॉल्व कर लेंगे। 3025 121 5 जा कितना होता है? 5 जा 5, 5 2 जा 10 के 0, क्या लगे 1, 5 जा 5, 5 और 6, 605 ज्यादा चला जा रहा है। 121 3025 121 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 302 242 डिवाइड कर रहे हैं 121 से 3025 को, तो 2 बार चला जाएगा कितना? 242। माइनस करो, 12 में से 2 माइनस किया, 0 हो जाएगा, 10 में से 4 6,
और ये 05 605, फिर 5 टाइम्स चला जाएगा 605 पूरा, कितना आ गया ये 25, यानी कि 121 5 जा 3025 होता है, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2500 आंसर। 2500। अभी तक फॉर्मूला सेम था, फॉर्मूला सीधा था, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा के तुम इसको सॉल्व करती चली जा रही थी और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालती चली जा रही थी। रेट वगैरह में चेंज होता था, जब हाफ ईयरली पूछा जाता था तो रेट को 2 से डिवाइड कर देती थी, जब क्वार्टरली पूछा जाता था 4 से डिवाइड कर देती थी। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, अब प्रिंसिपल को पूछा जा रहा है। हो गया ये। ठीक है। दूसरा देखो। दूसरा है, find the principal which interest to rupees 2704 in 2 years at 4% per annum compounded annually। तो इसमें सेम find the क्वेश्चन है, principal। हाँ। कंपाउंडेड एनुअली, ये आर दिया है, 2 इयर्स दिया है, टी प्रिंसिपल निकालना है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर नंबर 1 वन। कर लोगी। ठीक है, थर्ड पढ़ो। थर्ड है, what principal with amount हम्म, to rupees इसमें भी इसमें भी प्रिंस 9826 इसमें भी in नोटेड, सबसे पहले ये कर लो कि प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या करना है, टू फाइंड प्रिंसिपल। निकालना है। हाँ, Is nine अमाउंट दिया है। rupees 9826 in ओके, 1/2 years at 12.5% per हाँ annum compounded देखो, half yearly। हाफ ईयरली है तो रेट जो है वो है 12.5% TA पर एनम, लेकिन कैसा है, कंपाउंडेड Annually upon सेमी two। हाफ ईयरली। हाँ, तो अब टाइम कितना है, नहीं अभी 2 नहीं करेंगे। अगर एक टाइम टाइम अगर है 1 साल है, सुनो, कब 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम अगर 1 साल है तो 1 साल में हाफ ईयरली कितनी बार आएगा, 6 6 महीने का 2 बार आएगा ना। तो अगर 1 साल के लिए कंप्यूट कर रही हो तब 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना साल दिया है, टाइम दिया है, 1.5 ईयर्स दिया 1.5। है। 1.5 ईयर्स का मतलब 1.5 ईयर्स, 1 साल 6 महीना। तो 1 साल 6 महीने में कंपाउंडेड हाफ ईयरली कितनी बार आएगा, एक साल में, 1 साल में 2 बार आता है और 6 महीना अलग तो 3 बार आएगा। ठीक है, तो जो टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, पावर हो टाइम पीरियड हो जाएगी जाएगा हाँ, 3, नंबर्स ऑफ हाफ ईयरली पीरियड। हाफ ईयरली पीरियड का जो नंबर होगा वो 3 हो जाएगा, यानी कि T3 हो जाएगा। और जो रेट होगा उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट क्या बनेगा, रेट बनेगा 12.5। 12.5% है, परसेंट का मतलब ये हो जाएगा आपका 0.125 अपॉन 2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 2, 2 6 12, 0 6 कैंसिल करो, 0.0, 2 6 12, ठीक है, फिर 2 2 4 और फिर 2 5 10, 0.0625। अभी क्या निकालना है तुमको, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी बनाया था, ए इज इक्वल टू ए अपॉन पी इज इक्वल टू ए अपॉन is equal वन to A प्लस upon आर अपॉन bracket हंड्रेड टू द 1 पावर टी। plus इसमें R फिल upon करो, 100 to power ए 2। बराबर है 9826, और आर तुमने पूरा सॉल्व करके लिखा है, आर अपॉन 100 पूरा सॉल्व कर लिया है तुमने, ये आर नहीं है बल्कि आर अपॉन 100 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस करोगी ना 0 पॉइंट में, 1 प्लस 0.0625 टू दी पावर कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेना। 1 मिनट में देखूं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका क्यूब निकाल के सॉल्व इट, देन यू फाइंड आंसर, आंसर आ जाएगा। चलो, कौन सा है, अब फोर्थ है, फोर्थ, कहाँ है ये फोर्थ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब रेट पूछ रहा है।
डिफरेंट है, बता देते हैं। टू फाइंड रेट, रेट पूछ रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, क्या क्या गिवन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट विच रुपए इतना विल बी अमाउंट टू दिस। अब तुम इसमें बताओ कि कौन प्रिंसिपल है और कौन अमाउंट है। रुपए 12,500 प्रिंसिपल है, 12,500 है ना, एक जीरो है। और रुपए कितना है, 15,680। हाँ, 15,680। हाँ हाँ, तो कौन इसमें अमाउंट है और कौन इसमें प्रिंसिपल है, ये हमें तुम बताओ। अमाउंट है 15,680 और प्रिंसिपल है 12,500। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अमाउंट जो होगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल हमेशा छोटा रहता है, डिपॉजिट होता है, लेंड होता है। जो भी अमाउंट होती है उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, तो अमाउंट हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बड़ा अलग कौन होता है? है। बड़ा 15,680 वाला। फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, टाइम कितना दिया है, विल बी अमाउंट 2 इयर्स। टाइम Right. दे दिया है 2 इयर्स। हमारे पास फॉर्मूला जो है, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू दी पावर टी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कैसे सारी चीजें निकालेंगे, ये देखो। अब देखो, r/100 को हम r ही लेंगे, क्यों? क्योंकि जो हम परसेंटेज, जो r निकालेंगे वो परसेंटेज में ही निकालेंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये a/p हो जाएगा। 1 + r, इस r/100 को r ही लेते हैं, 1 + r हटा दो यहाँ से, पहले से कोई कंफ्यूजन ना रहे, टू दी पावर t। इसको इधर भेज रहे हैं, यानी कि a/p, a/p। अब जो पावर t है उसको इधर हम भेजेंगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + r a/p होल टू दी पावर, जब t इधर आएगा, एलएचएस से आरएचएस में आएगा, या एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, जो भी अपनी इक्वल के बाद जगह चेंज करेगा, तो t का रेसिप्रोकल हो जाएगा, t हो जाएगा 1/t। तो ये तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले पे सारी चीजें रखो। 1 + r इज इक्वल टू a कितना है, 15680। p कितना है, 12500। टू दी पावर कितना, t कितना है, 2, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को क्या Two. कहते हैं, 1/1/2। तो यानी कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना पढ़ा है ना फर्स्ट टर्म में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 1568125। सॉल्व करो, डिवाइड करो। 125 से डिवाइड करोगी तो ये लग के आ जाएगा तुम्हारा 1.2544। ठीक है। और 1.2544 का फिर क्या निकालोगी, स्क्वायर रूट निकालोगी। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, कि भूल गई? आता है, किस नंबर का निकालना है? हाँ, इसको तो ये, डिवाइड करने के बाद वाले का। हाँ, तो 1.2544 का स्क्वायरिंग कर लेंगे ना। और फिर पहले तो वन से ही जाएगा, पहले तो वन से ही जाएगा। वन का स्क्वायर कितना आएगा, वन। वन का स्क्वायर वन, वन लिखेंगे, माइनस करेंगे, कितना, जीरो आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा के फिर यहाँ 1 + 1, 1 + 1 करते हैं ना, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, तो 21 कैसे करती वन थी, पॉइंट 21, 21, 25 है ना, यहाँ पे 25 है, तो 21 को 1 से किया तो कितना आ जाएगा, 21। यही करते थे ना। 1 + 1 2, 21 की जगह 1 रखा। फिर ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स फिर जाएगा, 21 आ जाएगा, माइनस करोगी तो कितना हो जाएगा, 4। अब कितना उतर आएगा, टू डबल टाइम। 4, 2 टाइम्स 4 उतर आएगा। ये कितना हो जाएगा, 112, 22 हो जाएगा। तो 22, फिर 2 से 2 को कर दोगी ना, तो 444 आ जाएगा। समझ में आया? लो, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना तो इसीलिए पढ़ाया गया था फर्स्ट टर्म में।
फर्स्ट टर्म में जो पढ़ा दिया गया था इसलिए पढ़ा दिया गया था कि क्योंकि आगे रिवीजन होना था। हो गया क्या आंसर आ गया? ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ हम लोग ये यहाँ तक पहुंचे हैं कि 1 + r = 1.12, ये सॉल्व होके आया है। अब r निकालना है तो 1.12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? r = 1 माइनस कर दिया तो 0.12। ठीक है, ये रेट हो गया आपका 0.12। और फिर 0.12 डेसिमल में है, इसको आप चेंज करेंगी फ्रैक्शन में तो 12/100 आ जाएगा। इसका मतलब r परसेंटेज में कितना है? 12%। बोलो समझ में आ गया? फाइनल आंसर हाँ। ये है तुम्हारा। ये सब तुम्हारा रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क में शो करोगी, ये सब रफ वर्क है, सब ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ। क्या हो फिफ्थ गया है है? वन फाइंड टू द रेट। थ्री फोर फाइव करना है। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विच इज दिस अमाउंट दिस 3 years, सेम एज दिस। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के। कर लोगी? हाँ। सेम है, बस 3 years है। देखो अब 3 years आ गई तो लॉन्ग डिविजन मेथड से तुम्हें क्यूब निकालना होगा। हम्म। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन या फिर टेबल भी दी रहती है तो मैम टेबल देंगी। क्यूब का तो नहीं पूछेंगी क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यूब निकालना नहीं है सिलेबस में। तो या तो टेबल दे देंगी वो, जिसका भी क्यूब रहेगा, जिस भी नंबर का 3.96 जिसका भी रहेगा क्यूब, उसका वो टेबल अमाउंट, उसका वो वैल्यू दे देंगी। तो प्रैक्टिस कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, 8 नंबर में आ सकता है। चलो सेवेंथ। सेवेंथ सिक्स्थ वाला। चाहे भी 5 किया है, हाँ 6 बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? The I invest rupees 10,000 in a company to get back rupees 13,310 after 3 years. What हम्म, interest of compounded हम्म, interest? नहीं, what rate of compound interest per annum did the company pay on the money? तो निकालना क्या है? तुम्हें क्या समझ में आया? टू फाइंड करना क्या है, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें तुम्हें क्या फाइंड समझ में आया करना है कि रेट। रेट फाइंड करना? ठीक। क्या क्या गिवन है? ए दिया है, पी दिया है, ए कितना है, पी कितना है हाँ। बोलो? ए दिया है 10,000 और ए 10,000 है, श्योर? नहीं, देख लो। टेन कैसे पहन? थाउजेंड की है। हम्म, प्रिंसिपल 10,000 है। कमिंग बैक अमाउंट है 13,310 और टाइम दिया है 3 years। वन अपॉन थ्री यानी कि क्यूब रूट, इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सेवन्थ वाला पूछ लो, सेवन्थ वाला कर सकती हो, डिफरेंट लग रहा है मुझे। सेम है, बस क्यूब रूट निकालना है। सेवन्थ पढ़ो। In what time will rupees बहुत टाइम, तो सबसे पहले फाइंड 3,000 क्या करना है? what टाइम फाइंड in करना है। what time will हम्म, rupees 1,000 amount to rupees 12,010 at 10% per annum if the interest is compounded annually? ठीक है। पी ए में से देख लेंगे, दो अमाउंट्स दी हूँ तो जो प्रिंसिपल है वो छोटा होगा अमाउंट से। रेट है 10%। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है तुम्हारे पास 1 + r⁻t a/p। फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। कैसे याद होगा फॉर्मूला?
F फॉर फॉर्मूला ओके। और F फॉर फ्राइडे। कोई भी हफ्ते में कोई भी एक दिन बना लो कि आज के दिन हमें रफ कॉपी पे सारे फॉर्मूले लिखने हैं, राइट करने हैं। मैथ्स के, लैंग्वेज के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जितने भी फॉर्मूले हैं सब हमें लिखना है। जब तुम महीने में 4 बार लिखोगी तो अपने आप तुम्हें याद होते चले जाएंगे। ऐड करती रहो, ऐड करती रहो, ऐड करती रहो, उसी में एक डायरी बनाओ सारे फॉर्मूले की, क्योंकि यही सारे फॉर्मूले आगे क्लासेस में भी यूज होने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, एक दिन हफ्ते में बनाओ। देखो, ज- जो टॉप होते हैं बच्चे, जो अच्छा नंबर लाते हैं, उनका कुछ ऐसा नहीं ना कि वो बहुत ही हर घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं। उनका एक शेड्यूल होता है, वो सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं। अगर वो 2 दिन टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो 3 दिन अपना पढ़ेंगे, और फिर जो दिन बचेगा वो फिर सोएंगे, आराम करेंगे, खेले कूदेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि दिमाग तुम्हारा है, लिखना तुम्हें है एग्जाम में जाके, टीचर को नहीं लिखना। टीचर क्या है, टीचर तो एक दिन में पूरा खत्म कर सकता है सिलेबस। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हमें टी निकालना है, तो सब चीज रखो, 1 + 10%, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10/100 रख दो। ठीक है, टू दी पावर टी, ए है 1210/100, कितना हो जाएगा ये, 110, 1.1 टू दी पावर टी इज इक्वल टू 1210। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और नीचे 2 जीरो थे, तो ये हो गया 1.21। ठीक है, अब 1.21, अब इसको समझो जरा सा। 1.21 ये क्या है, 1.21 को क्या लिख सकती हूँ, 1.21 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होता है ना, 121। हाँ। अभी जस्ट किया सॉल्व, और इसमें दो डेसिमल के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, इसका मतलब यहाँ डेसिमल लगा होगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो 121 को क्या लिख सकते हैं, वन। 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 को लिख सकते हैं 1.1 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब फिर बेस हाँ। सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट लग गया यहाँ पे, बेस सेम, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया। बेस आया। सेम है, इसको बेस कहते हैं ना, इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ा है। बेस सेम तो पावर सेम हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 2 इयर्स हो गया, आंसर आ गया। कुछ ना समझ में आया हो इसमें तो बताओ। आ गया समझ में। अभी आज 7 क्वेश्चन तक ही रखो, जितना पेंडिंग होमवर्क है वो हमें कल शाम तक सेंड कर दो, इंक्लूडिंग दिस वन। ठीक है। और स्कूल की कॉपी से मत करना, और जो वर्कशीट भेजा है, वर्कशीट का क्वेश्चन कॉपी होना चाहिए उस पर, जहाँ पे आंसर लिखो।